नमस्कार। आज का टॉपिक डिस्कशन का है कि ऐसा क्यों होता है कि हम यूनिवर्स से जब भी कुछ मांगते हैं हमें फटाक से मिल जाता है। क्या ये सचमुच में होता है या नहीं होता? चलिए हम इसको जिम्मेदारी से समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा सचमुच में होता भी है या नहीं होता है। तो मैं अपने अक्सर वीडियोस में आपको ये सब बातें बताने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं रह पा रहे हैं तो बताइए, तो हम आपके साथ टूल्स शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह सकते हैं। तो मान लो इस यूनिवर्स में पूरे यूनिवर्स में 100 लोग रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी को मिला के 100 लोग रहते हैं। तो 100 लोगों में से 98% या फिर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 4 लोग उसमें से ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं और बाकी की जो 96 लोग हैं वो नेगेटिव सोचते हैं। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ करके नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिव नहीं रह पाते। तो आप देखोगे कि वो जो 96 लोग हैं उनके काम बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, लेकिन जो जो 4 लोग हैं उनके काम अब हमेशा बनते चले जाते हैं। और अगर उनके काम कहीं नहीं भी बन रहे होते हैं तो वो उसको लेके परेशान नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि यूनिवर्स उनके साथ कुछ अच्छा करेगा, भगवान उनके साथ कुछ अच्छा करेगा। अच्छा, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ, ध्यान से स्टोरी को सुनिएगा, ज़्यादा लंबी नहीं है। उन दिनों की है कि जब एक पुजारी जो है रोज़ सुबह सुबह उठ के पूजा करता था। रोज़ सुबह सुबह 4 बजे उठ के पूजा करने लग जाए, 9 बजे पूजा करे। वो हर 2 घंटे या 3 घंटे में पूजा करता था। इससे एक व्यापारी बड़ा तंग हो गया, बोला यार तुम बार बार पूजा करते रहते हो, ऐसा हमारा भगवान तुम्हें क्या दे देता है, ऐसा तुम्हारा क्या दे देता है कि तुम इतनी पूजा करते हो। तो उन्होंने बोला कि मेरा भगवान जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। तो बोलता अच्छा ऐसा है तो तुम एक काम करो, अपने यूनिवर्स से कहो कि मुझे खाना खा के दिखाए कि अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो अब वो भगवान के पास गए पुजारी जी, उन्होंने बोला कि देखो भाई, अब तो ये बात आपके ऊपर आ गई है, अब आप ही मेरी मदद करो, कृपा करके इनको खाना खिला दो। अच्छा, इसके पीछे जो था, वो जो व्यापारी था, उसके पीछे उसकी सोच जो थी वो काफ़ी ज़्यादा घातक थी। इसके पीछे उसने ये सोचा था कि भाई खाना तो मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्यों खाऊं है। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। अगर मेरे सामने कोई आएगा भी कि भाई खाना खा लो, तो मेरे को कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर लेगा, वो मुझे बोले वो ज़बरदस्ती थोड़ा करेगा तो मैं खाऊंगा ही नहीं। तो इस सोच के साथ उसने अपनी दिनचर्या स्टार्ट करी। उसने बोला देख ऐसा है, अगर आज शाम तक किसी ने मुझे खाना खिला दिया तो मैं मानूंगा कि भाई तेरा भगवान है, तेरा यूनिवर्स है और तू जो कह रहा है वो सही है। और अगर नहीं ऐसा हुआ तो भाई तू मेरे चरणों में गिरेगा, आके माफ़ी मांगेगा और मेरी शरण में आएगा, फिर मैं तुझे सिखाऊंगा क्या करना है। उसने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं। उसने ऊपर भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी या क्या किया ये तो पता नहीं, बट उसने बोला कि भगवान अब आप देख लो, अब आप ही के ऊपर है सब कुछ, मेरी इज्जत, मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। ऐसा सोच के वो अपने दिनचर्या में लग गया पुजारी। और उसने सोचा, जो जो व्यापारी था उसने बोला कि भाई मैं क्या करूं। तो बोलते यार यहाँ पे शहर में रहूंगा तो कोई ना कोई तो खाना दे ही देगा, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं जंगल में चला जाता हूँ, वहाँ पे तो कोई कुछ नहीं हो सकता। तो जंगल में जाता है वो और एक पेड़ के बिल्कुल ऊपर जाके बैठ जाता है। ऊपर जाके बैठ जाता है, बोलता है अब यहाँ पे मुझे खाना कौन ही दे पाएगा है। तो थोड़ी दूर से आके देखता है कि कुछ लोग आपस में आ रहे होते हैं, कम से कम 10-15 लोग आ रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि साफ़ सुथरी जगह है, तो शाम होने ही वाली होती है, तो देखते हैं कि दोपहर का समय है, चलो हम भोजन बना लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे बैठते हैं, अपनी गठरी वटरी खोलते हैं, अपने भोजन वोजन सब बना देते हैं। तो भोजन खाने ही वाले होते हैं कि दूर से देखते हैं कि घोड़े में कुछ डाकू लोग आ रहे होते हैं। तो जब घोड़े में डाकू लोग आ रहे थे तो वो उसको ये कि वो भाग न जाए, मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डाकू आए और हमें मार वार दें। तो ये लोग क्या करते हैं कि सब कुछ वहीं, सब कुछ धन अपना अपना सब कुछ जान बचा के भाग जाते हैं वहाँ से। और ये सारी बातें ना वो जो व्यापारी था वो ऊपर से बैठ के देख रहा था, तो बोलता था कि ऐसे हंस हंस के देख रहा था। फिर एकदम से वो लोग आते हैं डाकू और बोलते अरे ऐसा कैसे हो गया कि ये लोग खाना छोड़ के चले गए, ज़रूर किसी की चाल है इसमें, ज़रूर किसी ने इसमें जहर मिला के रखा है ताकि वो हमें जहर से भरा हुआ हम खाना खाएं और हम खा के मर जाएं और फिर वो हमें इधर उधर फेंक दे। डाकुओं का जो सरदार होता है वो देता है आदेश अपने लोगों को कि ढूंढो यहाँ पे कहीं कोई छुपा तो नहीं है। तो वो लोग ढूंढने लगते हैं, ऊपर नीचे सब देखते हैं, तो देखते हैं कि ऊपर वो बैठा होता है, उसको बोलते नीचे आ। तो वो बोलते हैं कि इसमें तुमने जहर मिलाया हुआ है। बोला नहीं नहीं मैंने नहीं मिलाया, मैं मिला ही नहीं सकता है। बोलता है हमें पूरा यकीन हो गया, जहर तो इसी ने मिलाया होगा। तुम एक काम करो,
ये खाना खा के दिखाओ। बोला नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा इसको, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसने तो वो कसम खा रखी होती है ना कि मुझे तो कोई खाना खिला के दिखाए। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा खाना का। वो बोलता है अरे, ये खाना नहीं खा रहा है, इसका मतलब है कि इसने जहर मिलाया है, अब तो तू खाना खा के ही रहेगा। तो उसके बाद फिर उसके वो गले पे तलवार रख देते हैं कि या तो तलवार से अपना गला कटवा ले या फिर खाना खा ले। तो सोचता है कि यार खाना खा लेता हूँ, तलवार से गला क्यों कटवाऊँ। तो वो खाना खा लेता है। फिर उसको एकदम से बात याद आती है कि यार मैंने उसको बोला था और देखो खाना खा ली। यानी कि इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर यूनिवर्स ने चाहा है कि आपके लिए कुछ करना है, तो अगर आपने कुछ मांगा है तो वो आपको मिल के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें करनी है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। एक मिनट रुकना। तो सबसे पहली चीज़ें हमें जो करनी होंगी वो ये कि आपको पॉजिटिव रहना होगा। अब लेकिन पॉजिटिव रहें कैसे? तो पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहले, सब पॉजिटिव अगर आपको रहना है तो उसके लिए आपको दो चार चीज़ें करनी होंगी। नंबर एक, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करें। भले ही आप विशेष रूप से बिल्कुल खुश ना हो, लेकिन केवल 3 चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं। इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें और आपके जीवन में क्या सही चल रहा है आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, कितनी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, आप उसके बारे में विजुअलाइज करें। कोशिश करें कि आप वो चीज़ पा चुके हैं अभी के अभी। जैसे आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको कोई अच्छी नौकरी चाहिए, आपको कोई अच्छी लड़की चाहिए जिससे शादी करना चाहते हैं, आपका हस्बैंड चाहिए, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में, उस इंसान और या उस अपने उस वर्जन के बारे में सोचो जिसके बारे में सोच के आपके मन में खुशी आती हो कि हाँ यार, मैं बनूंगा तो ऐसा बनूंगा, मैं नौकरी करूंगा तो ऐसा करूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा तो ये खरीदूंगा, मैं एग्ज़ाम क्रैक करूंगा तो ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करूंगा। तो उसके बारे में विजुअलाइज करो रोज़ सुबह सुबह उठ के, और सोने से पहले, जागने के बाद। तीसरा, एफर्मेशन। अपने पूरे दिन सकारात्मक एफर्मेशंस का प्रयोग करें कि मैं आई एम कैपेबल, मैं योग्य हूँ, मैं प्यार करता हूँ अपने आप से, मैं दुनिया से प्यार करता हूँ, मुझे सब के सब मनी मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, मैं सकारात्मक को यानी कि पॉजिटिवनेस को आकर्षित करता हूँ। इस तरह की बातचीत करें। शुरुआत में आपको लगेगा यार कि यार क्या ही बकवास है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट आप समझिए कि कोशिश करिए कि आपका शरीर जो है वो 70% पानी से बना है, और अगर पानी में अगर हम कोई बात बोलते हैं तो पानी में रिटेन होती है। वाटर हैज़ इट्स ओन मेमोरी। यानी जब आप कोई गलत बात बोलते हैं अपने आप को तो आपकी बॉडी उसको रिटेन कर लेती है। आप वही बात अच्छी बोलेंगे तो वो भी रिटेन करेगी, तो आपके साथ लॉन्ग रन में अच्छा होगा। चौथी चीज़ है, अपने आप को सराउंड करें पॉजिटिविटी से। यानी कि वो लोग जो आपकी लाइफ में हैं, कोशिश करें कि वो सारे के सारे पॉजिटिव हो, लाइक माइंडेड हो। आप अगर उनसे कोई अपना आइडिया शेयर करें ना तो आपकी टांग ना खींचे, अरे चल तू नहीं कर, अरे तेरे से नहीं होगा, अरे तेरे से नहीं होगा ना। आप कभी भी उनके साथ कुछ चीज़ शेयर करें तो उसमें वो अपना ज्ञान इन्वॉल्व करके आपको और ज्ञानी बना दे कि हाँ भाई, तुम जो कह रहे हो बहुत अच्छा है, इसको तुम और अच्छे से कर सकते हो। कुछ आइडिया आपको अच्छा दे, कोई कोई आपको एक नई सीख दें, तरीका बताएं, या आपकी हेल्प करें, या आपको अगर मान लीजिए आप यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो आपके लेवरेज करके सहायता करें। तो ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे सीनियर हों। अगर तुम्हारे ऑफिस में कोई प्रमोशन जिसको मिलता है तो उससे बातचीत करो कि उसको प्रमोशन कैसे मिला, उसने क्या क्या चेंजेस करे। अपने मैनेजर के पास जाओ, मैनेजर के पास जाओ, बोलो कि मुझे मैनेजर बनना है या मुझे एक हाई लेवल का सर्टिफिकेशन करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो उसके साथ बात करो। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। फिर आता है आपका सबसे फेवरेट मेरा, हो ओ पुनो पुनो। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप कोई भी रिलेशनशिप ज़िंदगी में अपने सही कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आप अपने मॉम डैड को सबसे पहले तो माफ़ करो, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें जो भी करके दे दी ना, वो उनके बस में था और वो हो चुका है। अब वो कुछ नहीं हो सकता कुछ और। तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया, तुम्हारे मॉम डैड ने तुमको पॉकेट मनी नहीं दी, तुम्हारे मॉम डैड ने तुमको ये नहीं कराया, तुमने वन मॉम डैड ने तुमको टाइम पे सही जगह पे पढ़ाई नहीं कराई। भाई हो गया, वो भूल जाओ उसे, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सोचोगे उतना ही तुम नीचे धंसते चले जाओगे। सबसे पहला काम करो, उनको माफ़ करो। भाई तुम पे सबसे बड़ा एहसान उन्होंने किया है कि तुमको पैदा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम आज खड़े हो, तुम अपने
अपने बल पे तुम पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो। इस बात पे ग्रैटिट्यूड फील करो बॉस। मैं हमेशा से अपने पापा से बहुत नाराज़ रहता था। जिस दिन से वो नाराज़गी बंद हुई है ना, जिस दिन से मैंने उनको प्यार करना शुरू किया है, तो आप यकीन नहीं मानोगे मेरी ज़िंदगी में ना प्रॉस्पेरिटी यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँच गई है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा लोगों को माफ़ करोगे उतना ज़्यादा तुम ऊपर उठो। अच्छा, ये बात सोचो कि वो जो आपकी पुरानी यादें हैं, सब कुछ है ना, वो सब रेत के बोरे हैं। उन्हें छोड़ दो, माफ़ कर दो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसे माफ़ कर दो। किसी ने के साथ तुम्हारे साथ गलती तुम्हारी नहीं थी लेकिन उसने तुम्हें वो गाली दे के चला गया, उसे माफ़ कर दो। हो सकता है किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो उसकी। तो इसको माफ़ करने का तरीका क्या है? 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जिसके साथ भी तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब हो, महसूस करो उसे, आंखें बंद करके अपने सामने उसको बिठाओ अपने मन में, और यही बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बार 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 इसको कम से कम 50 बार इसको रिपीट करो। आप यकीन नहीं मानोगे, करके देख लेना, मेरा नाम बदल देना अगर चेंज ना हुआ कुछ। आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपकी दिक्कत हो ना, उसके पास जाके उससे बातचीत मन में करो और मन में बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये देखोगे कि यार 5-6 दिनों के भीतर सामने वाले का बदल गया, क्या उसका मन बदल गया आपके लिए। यकीन नहीं होता तो करके देखो और फिर मुझे बताना कि हाँ भाई प्रभाकर मिश्रा, तो तुम कह रहे हो ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये था वो मेरी कहानी और ये है तरीका। अब मेरी कहानी ख़त्म हो गई है, मेरे ज्ञान भी ख़त्म हो चुका है। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस देख के थोड़ा सा भी मज़ा आता है ना, तो प्लीज़ अपने किसी एक रिलेटिव के साथ इसको शेयर करो ताकि उसकी ज़िंदगी बदल जाए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़, यार अपने कमेंट सेक्शन में लिख के तो बताओ कि यार तुम्हारे वीडियो नहीं अच्छे लगते। यही लिख दो, नहीं अच्छे लगते, बस तुम बहुत बेकार बोलते हो, तुम्हारे आवाज़ में दम नहीं है। यार मुझे गालियाँ लिख के दे दो, बट कुछ तो लिख के दो भाई, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी उससे कि हाँ भाई मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँगा। इसी के साथ नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।